हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट रेगुलेटर सेबी की ओर से एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट किया गया है सेकेंडरी मार्केट के लिए, यानी जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में हम काम करते हैं उसके लिए। तो अभी रिसेंटली सेबी ने सेकेंडरी मार्केट में ASBA फैसिलिटी प्रोवाइड करने का प्रस्ताव दिया है। ASBA आप जानते हैं, जब भी आप कोई IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो जो भी फंड होता है वो आपके बैंक अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है, कहीं ट्रांसफर नहीं होता, और जब आपको अलॉटमेंट मिलता है तो फंड डिडक्ट होता है, वरना आपके अकाउंट से वो अनब्लॉक हो जाता है। इसी फैसिलिटी को कहते हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो यही फैसिलिटी अब जो नॉर्मल मार्केट है जहाँ पर स्टॉक्स ट्रेड होते हैं वहाँ पर सेबी लाने वाला है। और सेबी जो प्रपोजल लाई है उस मेन पॉइंट है UPI ब्लॉक मैकेनिज्म। इस सिस्टम के तहत जो इन्वेस्टर्स हैं सेकेंडरी मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन पैसे को सीधे अपने ब्रोकर के पास ट्रांसफर करने के बजाय अपने बैंक खाते में ही ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में ही रहेगा और इंटरेस्ट कमाता रहेगा जब तक कि शेयर आपके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट ना हो जाए। उसके बाद ही पैसे आपके बैंक अकाउंट से डेबिट होंगे। यह मैकेनिज्म पहले से ही सेकेंडरी मार्केट में उपलब्ध है, लेकिन वैकल्पिक आधार पर है, यानी कि आप चूज कर सकते हैं आपको फैसिलिटी उठानी है या नहीं। बट सेबी ने जो भी प्रपोजल लाया है उसके तहत इसे कंपलसरी कर दिया जाएगा। सबसे पहले इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्लाइंट्स के लिए ये एप्लीकेबल होगा। इसका उद्देश्य साफ है कि जो इन्वेस्टर्स का फंड है वो ब्रोकर अपने ट्रेडिंग अकाउंट में ले लेते हैं और उसके बाद कई बार हमें देखने को मिलता है कि उसका वो दुरुपयोग करते हैं। इसी को रोकने के लिए सेबी ये फैसिलिटी ला रही है, जो कि काफी शानदार है। अगर हम इन्वेस्टर्स को होने वाले लाभ की बात करें तो सेबी इसे अनिवार्य क्यों करना चाहता है। सबसे पहले यह इन्वेस्टर्स के फंड्स को ब्रोकर द्वारा जो दुरुपयोग किया जाता है उसको रोकेगा। इसके अलावा ऐसे कई मामले पास्ट में सामने आए हैं जहाँ पर ब्रोकर्स ने अपने फायदे के लिए क्लाइंट्स के फंड्स का गलत उपयोग किया है, जिससे इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। और यह UPI ब्लॉक मैकेनिज्म इस तरह के ब्रोकर द्वारा गलत तरीके से क्लाइंट के फंड्स को यूज करने से रोकेगा। अगर हम ब्रोकिंग फर्म पर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ब्रोकर से इस बात से खुश नहीं है। ब्रोकिंग फर्म्स को फ्लैट इनकम का नुकसान हो सकता है। वो ब्याज जो वे क्लाइंट के डिपॉजिट किए गए फंड्स पर कमाते हैं, लेकिन अभी तक ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं। और इस नए मैकेनिज्म के साथ ये इनकम काफी हद तक कम हो जाएगी और इसकी ब्रोकर्स को अपने ब्रोकरेज को बढ़ाना पड़ सकता है। अगर ये प्रपोजल अप्रूव होता है तो ब्रोकर्स अपने ब्रोकरेज को बढ़ाएंगे ही अपनी इनकम को स्टेबल रखने के लिए। लेकिन सेबी का मानना है कि कुल मिलाकर इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बनेगी और जो क्लाइंट का फंड है उसका ब्रोकर्स दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो सेबी ने पहले इसका ड्राफ्ट 1 जनवरी 2024 को इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए लॉन्च कर दिया था और इसकी काफी पॉजिटिव रिस्पांस हमें देखने को मिल रहे हैं। सेबी को ये उम्मीद है कि ये मैकेनिज्म काफी हद तक इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। तो अगर हम कंक्लूजन जाने तो सेबी के नए प्रस्ताव काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इन्वेस्टर्स के फंड के प्रोटेक्शन के लिए। और ये अप्रूव होता है तो हमें जो आए दिन केसेस देखने को मिलते हैं कि ब्रोकर्स क्लाइंट के फंड का इस्तेमाल कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, जिससे एक बेटर मार्केट इकोसिस्टम बन पाएगा। तो इस पर आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।